हेलो एस्पायरिंग टीचर, स्वागत है आपका डेली बाइट्स की आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान रहे हैं, आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022, जिसके बारे में हम सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम सीडीपी सीरीज को आगे ले जाते हुए आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 5 इंटेलिजेंस के ऊपर, जहाँ पे कि हम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। और बाकी जितने टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एक सीडीपी सीरीज आरएम सीटेट 2022 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड यू विल बी फाइंडिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन अ वेरी क्रिस्प मैनर। आपको हर चीज, हर टॉपिक इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल हर चीज में मिलेगा, और साथ में आपको क्वेश्चन एयर भी मिलेगा, जहाँ पे कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है और ये बताया हुआ है कि कैसे किसी क्वेश्चन को ब्रेक करना है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हुए, अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हो तो पहले आपको ये जो इंटेलिजेंस के ऊपर लेक्चर्स हैं इन सबको कंप्लीट करना है। अगर नहीं किया है तो पहले आप इनको कंप्लीट कीजिए और फिर उसके बाद देखिए। और जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सम क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर के अनुसार इंटेलिजेंस कैसी एंटिटी है। तो पहला सिंगल एंटिटी है। तो देखो, सिंगल एंटिटी वाला तो एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि एल्फ्रेड बिने ने बताया था कि सिंगल एंटिटी होता है। फिर बात आती है कि सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होता है। इंटेलेक्चुअल ट्रेल्स दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डायमेंशंस। देखो अगेन, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट, ये वाली बात हमने कर रखी है जब हमने मोर थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस किया है, तब ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट के बारे में बात की है। और इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ जनरल फैक्टर एंड सम स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर हमने बात करी थी जब स्पीयरमैन के 2 फैक्टर थियरी पढ़ा था। तो देखो, हर एक थियरी जो हमने पढ़ रखी है ना, वो क्वेश्चन पूछता गार्डनर से है, लेकिन रेफरेंस बाकी सबका लेता है। ठीक है, तो जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है। फिलहाल के लिए आंसर क्या होगा? तो दिस इज इंटेलिजेंस इज सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। अगला सवाल दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन कि करेक्टली मैच पेयर निकालना है, जिसमें एक साइड ये दे रखा है कि एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है और उससे रिलेटेड क्या एक एंड रिजल्ट एंड स्टेट और एम, गोल, या फिर आप उसको बोलो कि एक ऑक्यूपेशन जो हो सकता है, प्रोबेबल ऑक्यूपेशन, उस इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या हो सकता है, और वो सही मैच किया हुआ है। तो देखो, पहला दे रखा है भाषाई और लेखाकार लिखा हुआ है, या इस तरीके के जो भी अकाउंटेंट या अकाउंटेंसी से रिलेटेड काम है वो लिंग्विस्टिक वाले पर्सन के लिए नहीं हो सकते हैं, तो ये गलत हो गया। ठीक है। बॉडीली काइनेस्थेटिक सिंगर्स, अब जिसका शारीरिक गतिज जो विकास है और जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादा अच्छा है, वो गायक बन सकते हैं? तो ऑब्वियसली नॉट। और नेचुरलिस्टिक काइनेस्थेटिक, अगर इस टाइप का कोई इंटेलिजेंस है तो वो टीचर बन सकते हैं? तो नहीं, हमने हर एक को अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ पे देखो, एक स्पेटियल इंटेलिजेंस यानी स्पाशियल या स्पेटियल या स्पेशियल, जैसा आप कहना चाहो, कि इस इंटेलिजेंस को आर्किटेक्ट नाम दे रखा है कि वो एक हो सकता है पर्सन। दिस इज एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर, बिकॉज देखो, स्पेस में आर्किटेक्ट स्पेस में दिमाग में संरचना बनाता है जिसको ड्रॉ करता है, और तब वो काम करता है। वो स्पेस, दिमाग की अपनी मेंटल स्पेस में वो चीजें बना रहा है। देखो, मेंटल स्पेस ही सिर्फ नहीं है यहाँ पे उस पेपर को भी स्पेस माना जाता है। बेसिकली स्पेस यानी वो खाली जगह जहाँ पे कि स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा रहा है, तो वहां से ही काम करते हैं आर्किटेक्ट। अगला सवाल है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ आर ओन इमोशनल स्टेट, अपनी भावना, प्रेरणा, स्थिति, इन सब के बारे में जागरूकता है। आपको पता है कि आपको किस चीज से प्रेरणा मिलती है, आप कैसा महसूस करते हैं। तो जब ये सारी चीजें अपने बारे में आपको पता है, तो आप में कौन सी बुद्धि है? तो यस, दैट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। आपको खुद के बारे में जानकारी बहुत अच्छी है। अगला सवाल दे रखा है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार इंटेलिजेंस इंक्लूड किस किस चीज को इंक्लूड करता है? तो इंटेलिजेंस इंक्लूड्स अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज दैट अलाउ एन इंडिविजुअल टू लर्न। एग्जैक्टली, एक सेट ऑफ कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से इंडिविजुअल सीखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्या चीज है? तो देखो, ऑप्शंस देखेंगे तब हमें समझ आएगा किस बारे में बात हो रही है। इन्होंने 12 तरीके के इंटेलिजेंस बताए,
तो नहीं, इन्होंने 12 तरीके के इंटेलिजेंस नहीं बताए। साथ में क्रिएटिविटी के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल नहीं, इन्होंने क्रिएटिविटी के बारे में नहीं बताया, लेयर्स बताए इंटेलिजेंस के। ठीक है, प्रपोज द यूनिटरी कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बिल्कुल नहीं, एकात्मक निर्माण के बारे में भी नहीं बताया। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि कन्वेंशनल थिंकिंग जो चल रही थी कि इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड ट्रेट है, ऐसा नहीं होता है, कई सारे लेयर्स में बना हुआ होता है। फिर देखो अगला सवाल, हार्वर्ड गार्डनर लिख के और आगे हमें कुछ लाइंस दे रखी हैं। इन्होंने प्रपोज किया आइडिया ऑफ इंटेलिजेंस एज अ सिंगुलर ट्रेट, ऑब्वियसली नॉट, अभी हमने बात करी कि नहीं। इन्होंने 2 फैक्टर में डिवाइड किया, बिल्कुल भी नहीं, स्पीयरमैन ने ये कर रखा था। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि सेवरल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है, एग्जैक्टली क्योंकि ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट के बारे में तो किसी और ने बात करी थी, है ना, तो ये आंसर निकल आया हमारा। देखो फिर दे रखा है कि एज पर कंटेम्प्ररी थियोरी, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार इंटेलिजेंस क्या था। तो इंटेलिजेंस एक सेट ऑफ कैपेबिलिटी था, एक समूह था, कुछ क्षमताओं का एक समूह था। अब यहाँ पे बात हो रही है जो हार्वर्ड गार्डनर से पहले आए जिन लोगों ने, उन लोगों ने जो बताया इंटेलिजेंस के बारे में, उससे रिलेटेड। फिर अगला सवाल दे रखा है हमें अगेन कि हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया। तो इन्होंने प्रपोज किया कि सिंगुलर ट्रेट था, गलत हो गया। फिर इन्होंने प्रपोज किया कि मीजरिंग इंटेलिजेंस एज इंटेलिजेंस कोशेंट, इन्होंने तो आईक्यू के बारे में बात ही नहीं की। साथ में यहाँ दे रखा है कि 16 प्रकार के इन्होंने बुद्धि बताए और 4 फैक्टर्स बताए, ऐसा भी नहीं था, रैदर इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस, बाहुबुद्धि का सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। अगला सवाल दे रखा है अगेन, देखो यहाँ पे हमें सर्च करना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है जो ये बता रहा है हमें कि किस टाइप का इंटेलिजेंस होगा और उस हिसाब से जो एंड रिजल्ट आ रहा है वो होगा। तो देखो सबसे नीचे से हम शुरू करते हैं, इंटरपर्सनल डांसर। देखो डांसिंग में इंटरपर्सनल लेवल का कोई मतलब नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। लिंग्विस्टिक नेविगेटर, जो नेविगेट करते हैं, रास्ता बताते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो लिंग्विस्टिक यानी भाषाई लोग, जो इनका भाषा पे बहुत अच्छा कमांड है, वो नेविगेटर, ओरेटर हो सकते हैं, लेकिन नेविगेटर नहीं हो सकते, राइट। स्पेशल में दे रखा है एथलीट, तो एथलीट भी नहीं होते, उनके लिए तो बॉडीली काइनेस्थेटिक चाहिए। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है लॉजिको मैथमेटिकल, एंड दैट्स अकाउंट्स फॉर अकाउंटेंट। So yes, this is the correct answer. Now, next question is about, देखो यहाँ पहले से दे रखा है, an experience of intrapersonal intelligence within a classroom according to Howard Gardner refers to। intrapersonal intelligence क्या होगा? ability to handle situations well, अच्छे से situations को संभाल सकते हैं, या फिर मीनिंग समझ सकते हैं, रिदम समझ सकते हैं दूसरों की स्पीच का, एप्रिशिएट कर सकते हैं एस्थेटिक्स को, ब्यूटी को, ये सारी चीजें होंगी, या फिर नॉलेज होगा अबाउट देयर ओन फीलिंग, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस। इंट्रापर्सनल है, खुद के बारे में जानना है, तो करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड, अपने फीलिंग के बारे में, अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस के बारे में जानना। और खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप टेस्ट कीजिए डेली बाइट्स के साथ, हमारी वेबसाइट दैट इज www.dailybites.in। आप वहां जाएं, और जब आप वहां जाएंगे तो आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा सीटेट का स्लाइड, जहां पे कि सीटेट के टाइल में आपको दिखेंगे 2 तरीके के मॉक पेपर। ₹1 में बहुत सारे फ्रीली अवेलेबल मॉक पेपर्स हैं, फुल लेंथ मॉक पेपर, साथ में टॉपिक वाइज मॉक भी अवेलेबल है कि आपने आरंभ सीरीज फॉलो की और साथ के साथ आपने टॉपिक वाइज मॉक लगाया और अपनी तैयारी एक लेवल अप बूस्ट की। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं कि एक थियोरी जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इंटेलिजेंस जो है यूनिटरी ट्रेट है कि सिर्फ एकात्मक रचना है। ऑब्वियसली नॉट, ये गलत है। ठीक है, इंटेलिजेंस इज अ जेनरिक एबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के ऊपर भी निर्भर करता है और एक्यूमुलेट नॉलेज के ऊपर भी करता है। कैटेगराइज किया 3 मेंटल एबिलिटी के ऊपर, या फिर लास्ट में दे रखा है कि इन्होंने कई सारे लेवल्स पे बताया और सभी लेवल को इंडिपेंडेंट बताया। साथ में इन्होंने ये बताया कि हर एक इंटेलिजेंस में एक यूनिक बायोलॉजिकल बेसिस बना हुआ, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा विभाजन किया हुआ है कि एक अजीब तरीके की, एक यूनिक अद्वितीय जैविक आधार मौजूद है। तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने सेवरल लेयर्स बताई इंटेलिजेंस की, और हर लेयर पे, हर एक इंटेलिजेंस में कुछ ना कुछ यूनिक बायोलॉजिकल बेसिस बने हुए। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो
हार्वर्ड गार्डनर ने प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया कि इंटेलिजेंस एक प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। नॉट एट ऑल। इंटेलिजेंस बहुत सारे ह्यूमन एबिलिटीज का समागम है। एग्जैक्टली बहुत सारे ह्यूमन एबिलिटीज का ये समागम होती है। अगला सवाल दे रखा है कि निशा एक बच्ची है जो ये डिटेक्ट कर पाती है और रिस्पॉन्स कर पाती है उसी आधार पे अपने दोस्तों का मूड और उसी हिसाब से उनके विशेस और उन सारी चीजों को वो समझ पाती है, फ्रेंड्स की, फैमिली को, उनके मूड्स को समझ लेती है। ठीक है। और वो बनना चाहती है साइकोथेरेपिस्ट। तो उसके पास कौन सा टाइप का इंटेलिजेंस है जो वो फर्दर डेवलप कर सकती है। तो दैट इंटेलिजेंस इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अगला सवाल दे रखा है, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इंटेलिजेंस नहीं है। एंड दैट इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इन्होंने क्रिएटिव इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं की, स्पेशल इंटेलिजेंस के बारे में बात की, बॉडीली काइनेस्थेटिक के बारे में और नेचुरलिस्टिक के बारे में बात की, बट कहीं पे भी रचनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में बात नहीं थी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा प्रपोज्ड नहीं था। अगेन देखो, नहीं के ऊपर सवाल आ रहा है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बिल्कुल है, बॉडीली इंटेलिजेंस बिल्कुल है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसमें हमने टाइलर स्विफ्ट और इसके बारे में ए आर रहमान के बारे में बात करी थी, और भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में बात करी थी, ऐसे ही कई सारे दिग्गज लोगों के बारे में बात की थी। बट यहाँ पे किसकी बात नहीं थी, एंड दैट वाज क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। क्रिस्टलीकृत बुद्धि के बारे में हमने हार्वर्ड गार्डनर के लेवल पे बात नहीं की थी। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा सही मैच्ड पेयर है उन इंटेलिजेंस का जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। देखो, थेरेपिस्ट के बारे में उन्होंने नहीं बताया, बायोलॉजिस्ट के बारे में नहीं बताया, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। एथलेटिक, क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव, अगेन इन्होंने नहीं बताया। प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, ये सब भी नहीं बताया। तो लास्ट ऑप्शन देखो, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक एंड बॉडीली काइनेस्थेटिक। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि इन द लाइट ऑफ कंटेम्प्ररी थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस सच दैट ऑफ हार्वर्ड गार्डनर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है। कंटेम्प्ररी थियरीज को देखना है और हार्वर्ड गार्डनर को समझना है और फिर बताना है कौन सा सही नहीं है। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली प्रोडिक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो देखो क्या है कि इंटेलिजेंस जो है कई लेयर पे है, तो हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट करेंगे तो जवाब तो हमें मिलेगा नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा, इंटेलिजेंस कॉम्प्राइजेज ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली कई सारे इंटेलिजेंस को मिला करके ही बनता है। सो दिस वुड बी द, कौन सा नहीं बताना है कि नहीं होगा, सही नहीं होगा। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट अगर हम करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे नॉट के बारे में पूछ रहा है, इनकरेक्ट हमसे पूछा है स्टेटमेंट। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा है इंटेलिजेंस जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो फोर्थ से चलेंगे तो फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इन्होंने नहीं दिया। फर्स्ट में एनालिटिकल दे दिया तो वो गलत हो गया। सेकंड में क्रिएटिव दिया है, वो गलत हो गया। लेकिन थर्ड वाले में देखो, लिंग्विस्टिक, लॉजिको, मैथमेटिक एंड म्यूजिकल, ये तीनों दे रखा है हार्वर्ड गार्डनर ने। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, और उसके साथ जो व्यक्ति कुछ बन सकता है, उसका फ्यूचर एंड गोल कुछ हो सकता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा सही दे रखा है, करेक्टली मैच। देखो पहला दे रखा है स्पेशल, और स्पेशल के साथ दे रखा है थेरेपिस्ट। तो स्पेशल इंटेलिजेंस के साथ थेरेपी का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इंट्रा पर्सनल के बारे में दे रखा है और इसके बाद दे रखा है सेल्स पर्सन। देखो यहाँ पे आके तुम कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंट्रा पर्सनल, इंटरपर्सनल में कंफ्यूज होते हैं। इंटरपर्सनल मतलब कि दो लोगों के बीच की बात है, इंटरपर्सनल, ठीक है। तो अगर सेल्स पर्सन की बात करें तो दो लोगों के बीच की बात होती है, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। फिर है लिंग्विस्टिक, तो जो भाषाई पर्सन है वो मूर्तिकार कैसे हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। लेकिन बॉडीली काइनेस्थेटिक वाले पर्सन्स एथलीट यानी धावक हो सकते हैं, क्योंकि उनका हैंड, माइंड, बॉडी कंट्रोल चाहिए होता है। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल दे रखा है कि गार्डनर की थ्योरी के अनुसार एक एबिलिटी दे रखी है, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट, मोटिवेशन एंड इंटेंशन ऑफ अदर्स। देखो एक वर्ड यहाँ दे रखा है अदर्स, तो अदर्स की वजह से समझ में आया इट इज अबाउट इंटरपर्सनल लेवल। ठीक है, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर।
आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, आप वहां जुड़ सकते हैं और आपको कई सारे नए न्यूज़ अपडेट जो भी हैं सीटेड एस्टेट से रिलेटेड सारी चीज़ें वहां मिलेंगी और साथ के साथ नए वीडियोस के लिंक भी मिलेंगे। तो जाएं वहां जुड़ें और नए वीडियोस के लिंक को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, आस्क योर डाउट अबाउट सीटेड सीडीपी, I'll be there helping you out. Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.